हमारा चौथा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि ऑस्मोसिस पर बेस्ड है। ये हमारे चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है प्रॉपर्टी है। इसका जो है एक्सपेरिमेंटल से लेकर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तक देखने को मिलता है। बोर्ड्स में जो है हमारा इस पर आने के क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। इस पर 1 नंबर से लेकर 3 नंबर के क्वेश्चन जो है बनाए जाते हैं। एक न्यूमेरिकल हो गया, या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, या फिर डायरेक्टली जो है 1 मार्क्स का जो है क्वेश्चन इस पर बनता है। हम लोगों ने अपने घर पे आरओ वाटर का नाम सुना होगा, या हम लोग अक्सर आरओ वर्ड यूज़ करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड होता है। ये हमारा वाटर प्यूरिफिकेशन का एक ऐसा मेथड है जो हमारे डे टू डे लाइफ में वाटर प्यूरिफिकेशन में काम करता है। सलाइन वाटर को ये हमारा प्योर वाटर में कन्वर्ट करता है जो हम ड्रिंक करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, और अंत में हम जानेंगे आरओ वाटर कैसे बनाया जाता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। ऑस्मोसिस हमारा एक फिनोमिना है जिसमें सॉल्वेंट मूव करता है लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन के तरफ थ्रू एसपीएम। व्हाट इज एसपीएम? द फुल फॉर्म ऑफ एसपीएम इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऐसा मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स को पास कर दे बट सॉल्यूशन में डिसॉल्व सॉल्यूट पार्टिकल्स को पास न होने दे, वैसे मेम्ब्रेन को कहते हैं एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। द मेम्ब्रेन विच अलाउज सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू पास थ्रू इटसेल्फ but do not allow solute particles to pass through it is called semi permeable membrane। हम लोगों ने अक्सर ओनियन देखा है, तो ओनियन के ऊपर एक जो है लेयर हटाने के बाद एक पतला सा लेयर मिलता है, वो एक तरह का एसपीएम है। या हम लोग एग देखते हैं, एग सेल को जब हम हटाते हैं तो उसमें भी एक ट्रांसपेरेंट टाइप का जो है सेमी ट्रांसपेरेंट एक मेम्ब्रेन मिलता है, वो भी हमारा एक तरह का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे हैं। ऑस्मोसिस क्या हुआ? सॉल्वेंट का मूवमेंट लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन के तरफ थ्रू एसपीएम। अब व्हाट इज द काउज ऑफ ऑस्मोसिस? ये भी हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द काउज ऑफ ऑस्मोसिस। अब यहां पर हम लोग एक डायग्राम देख रहे हैं। एक सॉल्यूशन मैंने लिया है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। सॉल्वेंट लिया है जिसमें मेरे कुछ पार्टिकल्स हैं। ये मेरा लो कॉन्सेंट्रेशन है, ये मेरा हाई कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। लो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ सॉल्वेंट भी कह सकते हैं, या लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन भी हम लोग समझ सकते हैं। ये हमारा हाई कॉन्सेंट्रेशन है। अब हम लोग जानते हैं कि जो वेपर प्रेशर है रॉल्स लॉ से, कि जो P है वो डायरेक्टली बेस्ड होगा मोल फ्रैक्शन पे। यानी कि हमारा यहाँ पर जो बात हो रहा है वो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का हो रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो सॉल्यूशन का प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर, वो PA होगा। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर जो है P और सॉल्वेंट यहाँ ले लिया ताकि कंपेयर करना आसान हो, बट यहाँ पर भी एक सॉल्यूशन हो सकता है। तो अगर मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा सॉल्वेंट ज़्यादा है, सॉल्वेंट यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ पर वेपर प्रेशर हाई होगा। यहाँ पर सॉल्वेंट क्या हो गया? घट गया, सॉल्यूट बढ़ गया। सॉल्यूट मेरा नॉन वोलाटाइल है तो सॉल्यूट की वजह से कोई प्रेशर तैयार नहीं हुआ। सॉल्वेंट मेरा यहाँ पर कम हो गया तो सॉल्वेंट की वजह से प्रेशर भी कम हो गया, तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है लो वेपर प्रेशर। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में हमें लो वेपर प्रेशर देखने को मिलता है, और लो कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में हाई वेपर प्रेशर मिलेगा अगर सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल है।
हमारा पूरा कॉन्सेप्ट नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पे चलता है, इसलिए ये बात ध्यान में रखना है। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि वेपर प्रेशर का डिफरेंस है। ये वेपर प्रेशर का जो डिफरेंस है, तो हाई प्रेशर लो प्रेशर, तो हाई प्रेशर क्या करेगा, इसको पुश करेगा, तो हमारा सॉल्वेंट क्या होगा, इधर से इधर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। और जैसे ही सॉल्वेंट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हाई वेपर प्रेशर से लो वेपर प्रेशर यानी कि लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, हमारा ऑस्मोसिस परफॉर्म हो जाएगा। तो अगर पूछा जाए व्हाट इज द काउज ऑफ ऑस्मोसिस, तो हमारा आंसर होगा डिफरेंस इन वेपर प्रेशर। और ये ऑस्मोसिस हमारा तब तक होता रहेगा जब तक इधर का वेपर प्रेशर और इधर का वेपर प्रेशर बराबर नहीं हो जाए। मतलब कि इधर का कॉन्सेंट्रेशन और इधर का कॉन्सेंट्रेशन हमारा जैसे ही बराबर हो जाएगा, हमारा ऑस्मोसिस रुक जाएगा। तो होप ऑस्मोसिस आपको क्लियर हो गया। लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ एसपीएम के थ्रू मूव करना सॉल्वेंट का कहा जाता है ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस का काउज है डिफरेंस इन वेपर प्रेशर। हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले में लो वेपर प्रेशर तैयार होता है, लो कॉन्सेंट्रेशन वाले में हाई वेपर प्रेशर तैयार होता है। अब हमारा आता है टर्म ऑस्मोटिक प्रेशर। जिसे हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? अब हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि पी एस जो है वो हमारा छोटा होगा पी नॉट ए से, यानी कि लो कॉन्सेंट्रेशन वाले का जो वेपर प्रेशर हाई है और हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले का लो है, तो इसका हमारा पी एस हो गया, इसका पी नॉट ए हो गया। ठीक है। अब इधर हम कुछ प्रेशर अप्लाई करते हैं लाइक P, और वो प्रेशर अप्लाई करने के बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, P नॉट ए के बराबर। तो एक चेंज इसमें करते हैं हम लोग, इसके ऊपर हम लोगों ने प्रेशर अप्लाई किया जो कि है P। तो जैसे ही ये प्रेशर हमने P अप्लाई किया, तो ये दोनों जब बराबर हो गया, यानी कि इधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर जब बराबर हो जाएगा, तो हमारा ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ये जो प्रेशर कहलाएगा, यही कहलाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन जस्ट टू चेक द ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी कि जितना एक्स्ट्रा प्रेशर हम लगाकर इसके वेपर प्रेशर को लो कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के बराबर कर दिए, वो प्रेशर हमारा कहा जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, P नॉट ए माइनस पी एस। इसका सिंबल हमारा होता है पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर एक तरह का प्रेशर है, तो इसका जो एसआई यूनिट होगा वो हो जाएगा पास्कल। इसके अलावा हम इसको एटीएम, बार या अदर टॉर वगैरह में भी कंपेयर कर सकते हैं, या एमएम ऑफ एचजी में भी हम इसे मेजर कर सकते हैं।
इसका फॉर्मूला अगर बात करें तो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन की तरह ही इसका फॉर्मूला होता है। आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, वेयर पाई जो है वो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, सी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हो गया, आर गैस कांस्टेंट हो गया। गैस कांस्टेंट का यहां जो वैल्यू रखना होगा वो हमें ध्यान रखना होगा क्या, अगर हमारा सारा यूनिट ऐसा यूनिट में है, यानी कि ये सारे का यूनिट ऐसा यूनिट है, तब तो हम 8.314 ले लेंगे, ठीक है। पर अगर हमारा अदर यूनिट में यूज होता है, जनरली केमिस्ट्री में हम लोग प्रेशर एटीएम में लेते हैं, वॉल्यूम लीटर में लेते हैं, तब हमको जो है 0.821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन लेना होगा। टी हमारा टेम्परेचर है, जिसको केमिस्ट्री में तो खासकर टेम्परेचर जहां भी रहेगा केल्विन में लेना है। जैसा कि हम जानते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज हम लोग सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालने में सबसे ज्यादा करते हैं। तो चलिए वो देखते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर का जो है हम लोग कैसे यूज करके मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे। चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ऑस्मोटिक प्रेशर काफी यूजफुल है इन डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसके कई कारण हैं, या उस पर क्वेश्चन भी आता है कि व्हाई आउट ऑफ 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन फाइंडिंग मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो उसका पहला रीजन हो जाएगा द वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज कंपैरेटिवली हायर इन अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। दूसरा रीजन, ऑस्मोटिक प्रेशर वर्क्स ऑन वेरी माइन्यूट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट अगर हमारा काफी स्मॉल अमाउंट में है तो भी द एक्यूरेसी of osmotic pressure is comparatively higher than other colligative properties। बाकी के colligative properties के रिस्पेक्ट में इसका एक्यूरेसी भी अच्छा है, ज़्यादा वैल्यू आता है तो एक्यूरेसी हमारा ज़्यादा होगा, और ये बहुत कम अमाउंट पर भी काम करता है। बट इसका रिस्ट्रिक्शन क्या है, यानी कि लिमिटेशन अगर पूछे कि ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या है, तो पहला हमारा जो है सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट होना चाहिए, 5% से भी कम इसका कॉन्सेंट्रेशन हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी ज़्यादा होगा। दूसरा, सॉल्यूट हमारा तो शुरू से हम पढ़ रहे हैं कि नॉन वोलाटाइल होना चाहिए, तो इसके लिए भी नॉन वोलाटाइल होना जरूरी है। तीसरा, सॉल्यूट पार्ट जो है वो एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं करना चाहिए सॉल्वेंट के साथ। तो ये सारे कंडीशंस का जो है यूज करके हमें मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है। इसका बेस्ट एप्लीकेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर का बेस्ट एप्लीकेशन जो है वो हमारे यूज होता है बायोमॉलिक्यूल्स में, जैसे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स का मास निकालने में, या फिर आपका आरएनए डीएनए के बारे में ज़्यादा डिटेल जानने में, या ऐसे बायो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं जो हमें नहीं अभी तक पता है फिर भी हमें उनके बारे में मॉलिक्यूलर मास वगैरह फाइंड आउट करना है, तो उस केस में ये यूज होता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा काफी ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में यूज होने वाला टर्म है। सिंस पाई इज इक्वल टू सी आर टी, कॉन्सेंट्रेशन यहां पर हम लोगों का काम करता है मोलैरिटी, अदर देन मोलैलिटी यहां पे मोलैरिटी काम करता है, इसलिए ये हमारा कैलकुलेट करना भी काफी आसान होता है। तो पाई इज इक्वल टू हो गया मोलैरिटी का फॉर्मूला, C इज मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन विच इज अ टाइप ऑफ मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन का ये एक तरीका है मोलैरिटी, तो इसलिए C लिखा जाता है। मोलैरिटी का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं N/V,
तो ये हो गया हमारा एन आर टी बाई वी। तो हम इसे लिख सकते हैं पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, जो कि सिमिलर है आइडियल गैस इक्वेशन के। क्या था? पीवी बराबर एनआरटी था। पी एक प्रेशर था, ऑस्मोटिक प्रेशर है यहाँ पर, वी वॉल्यूम हो गया, एन आर और टी ये तो सेम है। तो हमारा एन इज इक्वल टू हो गया पाई वी बाई आर टी। नंबर ऑफ मोल्स हमारा हो गया मास ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू पाई वी बाई आर टी। तो एम बी हमारा आ गया, ये हमारा ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो इस तरह एम बी आर टी बाई पाई भी। इसका यूज करके हम लोग मॉलिक्यूलर मास जिसका सॉल्यूट का निकाल सकते हैं। ये हमारा मास ऑफ सॉल्यूट होगा, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, वी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर आर का जो वैल्यू रखेंगे उसी के एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग हमें बाकी सारे का चेंज करना होगा। जैसे इसका हमें लीटर में लेना है तो ये हमारा 0.082 यूज करना होगा, ये हमारा एटीएम में होना चाहिए, ये हमारा जो है केल्विन में होगा, और ये हमारा ग्राम में होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर में हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो है हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में। तो सॉल्यूशंस जिनका कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होता है या सेम होता है, उसके बेसिस पर तीन तरीके से क्लासिफाई किया गया है, जिसमें एक है हमारा हाइपरटोनिक, दूसरा है आइसोटोनिक और तीसरा है हाइपोटोनिक। हाइपर का मतलब होता है हाई, आइसो का मतलब होता है सेम, और हाइपो का मतलब होता है लेस। हम लोग अक्सर सुनते हैं हाइपरटेंशन वर्ड। हाइपरटेंशन उनको कहते हैं जिनको हाई बीपी होता है। तो हाई बीपी दैट इज हाइपर, हाइपर का मतलब होता है हाई, मोर देन जनरल या अदर कंपेयर के रिस्पेक्ट में हाई जब होता है तो उसको हाइपर लगाते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं हाइपर क्यों हो रहे हो, तो इसका मतलब गुस्सा क्यों हो रहे हो, इट मीन्स कि तुम अपने नॉर्मल एक्टिविटी से हाई क्यों हो रहे हो। तो हाइपर का मतलब हो गया हाई। आइसो, आइसो का मतलब होता है सेम, जैसे आइसोमर्स। हाइपो का उसी तरह मतलब हो जाता है लेस। पर अब यहां आता है बात कि किसके कंपेयर में हाई, सेम और लेस। तो ये हमारा आता है हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, आइसो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, और हाइपो लेस ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब अगर दो सॉल्यूशन ऐसा है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो अगर पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 तो उस सॉल्यूशन को कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में हमारा जो पाई 1 बराबर पाई 2 होता है, तो इससे आ जाता है C1 बराबर C2, यानी कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन भी बराबर होगा। ठीक है। हाइपो मतलब हो जाता है लेस ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका मतलब होता है कि आउट ऑफ टू सॉल्यूशन जो हमारा लेस ऑस्मोटिक प्रेशर वाला सॉल्यूशन होगा उसको कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और हाइपरटोनिक के केस में जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा उसको कहेंगे हाई ऑस्मोटिक प्रेशर या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में अगर हम लोग बात करें तो अगर हमारे पास दो सॉल्यूशन है, इसका है पाई 1 और इसका है पाई 2, तो अगर पाई 1 बड़ा है पाई 2 से तो पाई 1 विल बी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड पाई 2 हो जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो इसका मतलब C1 ग्रेटर C2, C1 ये हो गया, C2 ये हो गया।
अब इन दोनों को आपस में अगर हम मिला दें तो हमारा कुछ इस तरह का बना कंडीशन, जिसमें मैंने हाई कॉन्सेंट्रेशन C1 मेरा हाई कॉन्सेंट्रेशन है और उसमें मैंने डाल दिया C2 लो कॉन्सेंट्रेशन। अब हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले में लो कॉन्सेंट्रेशन का अगर हम डाल देते हैं तो हम लोग जानते हैं कि ऑस्मोसिस इज द फेनोमेनन ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो हमारा क्या होगा, इसमें से सॉल्वेंट इसमें आने लगेगा, ये हमारा है SPM। तो इस दौरान क्या हमको ऑब्जर्व होगा, ये जो हमारा C2 जो है उसमें हमको ऑब्जर्व होगा श्रिंकिंग। ठीक है। अगर हम लोग जो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन लेते हैं C1 SPM के थ्रू C2, अब इसका कॉन्सेंट्रेशन बराबर है तो हाई और लो का कॉन्सेप्ट नहीं आया, तो इसमें हमारा नो चेंज, यानी कि ना श्रिंकिंग ऑब्जर्व होगा ना स्वेलिंग ऑब्जर्व होगा। अब आते हैं हाइपोटोनिक के केस में, हमारे पास दो कॉन्सेंट्रेशन है, C1 है और C2 है। अगर मेरा इसका पाई 1 हो गया, इसका पाई 2 हो गया, अगर मेरा C1 जो है लेस हो गया C2 से, तो हमारा कुछ इस तरह का कंडीशन तैयार होगा, C1 लेस कॉन्सेंट्रेशन SPM हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो हम लोग जानते हैं ऑस्मोसिस ऑकर होगा तो क्या होगा, सॉल्वेंट अंदर इंटर करना शुरू कर जाएगा। अब जैसे ही ये अंदर इंटर करेगा तो हमारा क्या होगा, स्वेलिंग, स्वेलिंग या ब्रस्टिंग ऑब्जर्व होगा। जो श्रिंकिंग फेनोमेना हुआ इसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ये तो आइसोटोनिक हो गया, इसमें हमारा कोई फेनोमेना चेंज नहीं आया। जो स्वेलिंग होगा उसको हम लोग कहेंगे हेमोलाइसिस। हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का जो हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो हम लोग देखते हैं मेडिकल फील्ड में। हमारे बॉडी में जो आरबीसी है या ब्लड जो हमारा है वो 0.91% मास बाय वॉल्यूम NaCl कॉन्सेंट्रेशन का है। तो हम लोगों को जब भी कोई भी मेडिसिन वेंस में चढ़ाना होता है तो हम लोग उसको 0.91% मास बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन के साथ मिक्स करके चढ़ाते हैं। आप लोग 100 ml सीसी या फिर 500 ml सीसी जो है NaCl का देखते हैं, उसके थ्रू चढ़ाते हैं। जब हम लोग इसके थ्रू चढ़ाते हैं तो ये हमारा सेम कॉन्सेंट्रेशन तैयार करता है एज ऑफ ब्लड। तो इस वजह से नो स्वेलिंग और श्रिंकिंग। इन आरबीसी जो हमारा रेड ब्लड सेल है उसमें कोई स्वेलिंग श्रिंकिंग ऑब्जर्व नहीं होगा। लेकिन अगर हमारा जो है 0.91% से ज़्यादा होगा या 0.91% से कम होगा, तो ज़्यादा होगा तो कुछ ऐसा कंडीशन बनेगा, मोर देन 0.91% मास बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन अगर हम डालते हैं तो क्या हमारा होगा, ऐसा कंडीशन तैयार होगा। हमारे आरबीसी के चारों तरफ हाई कॉन्सेंट्रेशन आ गया तो आरबीसी से क्या होगा, पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, आरबीसी श्रिंक कर जाएगा।
और हमारा वो डेड हो जाएगा। लेस देन 0.91% मास बाय वॉल्यूम NaCl अगर हम लोग ले लिए तो वैसे केस में हमारा क्या होगा, ये हो गया आरबीसी, ये हो गया हमारा जो वेंस के थ्रू वाटर चढ़ा रहे हैं या मेडिसिन चढ़ा रहे हैं। तो क्या होगा कि हमारा NaCl ज़्यादा इंटर करने लगेगा आरबीसी में, तो आरबीसी ब्रस्ट कर जाएगा या स्वेल कर जाएगा और इस तरह आरबीसी हमारा डेड हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया कॉन्सेप्ट हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक का। तो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर पे देखें तो हमारा ऑर्डर क्या आ रहा है, हाइपोटोनिक का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा, आइसोटोनिक का उससे कम, आइसोटोनिक से कम हमारा हाइपोटोनिक का आएगा। रिवर्स ऑस्मोसिस या आरओ ये हमारे जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का टर्म है जो हम लोग डे टू डे लाइफ में काफ़ी यूज़ भी करते हैं। ये टर्म हम लोग अक्सर वाटर प्यूरिफिकेशन से जुड़े हुए जो भी इक्विपमेंट्स हैं जैसे आरओ वाटर प्यूरिफायर वगैरह के साथ जुड़ा हुआ देखते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है। सपोज कीजिए कि हम लोगों ने एक कंटेनर लिया जिसमें हमारा ये SPM हो गया। SPM की एक तरफ मैंने फ्रेश वाटर और दूसरी तरफ सॉल्ट वाटर लिया है। सॉल्ट वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा जबकि फ्रेश वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लो होगा क्योंकि उसमें हमारा इम्प्योरिटीज़ कम है, इसमें इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा है। अब अगर इस पे एक्सटर्नल कोई भी प्रेशर हम अप्लाई नहीं करेंगे तो यहाँ पर क्या ऑकर होगा, ऑस्मोसिस, और जिसमें हम लोग जानते हैं कि लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होना शुरू हो जाता है। यानी कि जो हमारा पार्टिकल है सॉल्वेंट का वो SPM के थ्रू फ्रेश वाटर से सॉल्ट वाटर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा और सॉल्ट वाटर में हमारा जो वाटर का क्वांटिटी था वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। इट मीन्स ये हमारे लिए यूजलेस हो गया, मेरा फ्रेश वाटर भी बर्बाद हो गया सॉल्ट वाटर के साथ मिलकर। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव किया और इस दौरान हम कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई नहीं किए, हमारे फ्रेश वाटर का वाटर लेवल फॉल कर जाएगा, वहीं जो है सैलाइन वाटर का हमारा वाटर लेवल राइज कर जाएगा। अब क्या हो कि हम लोग कोई प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, हमारा कंडीशन सिमिलर है, फ्रेश वाटर एक तरफ सॉल्ट वाटर एक तरफ, ये हमारा हो गया SPM। अब सॉल्ट वाटर की तरफ हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हम इधर तो प्रेशर अप्लाई करने का जरूरत ही नहीं है, ये ऑलरेडी जा रहा था इधर, हमको उसको रोकना था। तो हमारा क्या होगा, कंडीशन हमारा 3 तैयार होगा। पहला, अगर मेरा प्रेशर लेस देन पाई हो यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर हो, ये हमारा इतना नहीं है मतलब हल्का फुल्का लगा है, तो क्या होगा, हमारा ऑस्मोसिस ऑकर होगा। ये यानी इधर हम थोड़ा सा प्रेशर लगाएं, काम मतलब इतना नहीं लगा रहे हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तो क्या होगा, मूवमेंट कंटिन्यू रहेगा, ऑस्मोसिस होता रहेगा। लेकिन अगर वहीं हम लोग जो है इतना प्रेशर लगा दिए कि वो ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो गया, तो पार्टिकल्स का मूवमेंट क्या हो गया, रुक गया। नो ऑस्मोसिस, नो रिवर्स ऑस्मोसिस, कोई चेंज नहीं। यानी कि पार्टिकल्स इधर के इधर कुछ नहीं हो रहा है, ना इसका वाटर लेवल कम हो रहा है, ना ज़्यादा हो रहा है, ना इसका कम या ज़्यादा हो रहा है। लेकिन तीसरा कंडीशन अगर हमारा देखें, जब हम प्रेशर इतना बढ़ा दें कि ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाए, बहुत सारा प्रेशर हम लगा रहे हैं, तो क्या होगा, हमारा मूवमेंट हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होना शुरू हो जाएगा। हाई कॉन्सेंट्रेशन से जैसे ही लो कॉन्सेंट्रेशन में आएगा तो फ्रेश वाटर का क्वांटिटी बढ़ेगा और इसका वाटर लेवल राइज कर जाएगा। वहीं हम इसका प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो इसका वाटर लेवल धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं
रिवर्स ऑस्मोसिस। और इसी तरह हमारा वाटर प्यूरिफाई होता है। हमारे इम्प्योर वाटर आता है, हाई प्रेशर उस पर अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रिसिटी देते हैं उससे प्रेशर कंप्रेसर जो है वो प्रेशर देकर हाई जो इम्प्योर वाटर है उस पर हाई प्रेशर तैयार करके उसको फ्रेश वाटर की तरफ जो है बदलता है एसपीएम के थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, एंड देन हमारा जो है फ्रेश वाटर हमको मिलना शुरू हो जाता है। और इसी को हम लोग कहते हैं आरओ वाटर या रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस से मिला हुआ प्योर वाटर। तो ये हमारा हो गया रिवर्स ऑस्मोसिस। इसी प्रोसेस के थ्रू हम लोग सलाइन वाटर को प्योर कर सकते हैं, पीने लायक बना सकते हैं। आज का क्लास इतना ही।